नमस्कार मित्रों, साथियों, अगर आज हम किसी से पूछें कि क्या आप खुश हैं, तो शायद उसका जवाब, उसका आंसर ना में होगा। अर्थात वो यही कहेगा कि वो खुश नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। यही हर व्यक्ति का हाल है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो खुश नहीं हो सकता। हालांकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो खुश हैं, प्रसन्नचित्त हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग केवल दिखावा करते। रियल में वो भी परेशान है। वो दूसरों के सामने उनका अहंकार, उनका ईगो हर्ट ना हो, इसलिए वो कहते हैं कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। हम सभी जानते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश होना ही है। हम जो भी कार्य जीवन में करते हैं, किसी भी तरह का काम हो, चाहे वो मेहनत हो, बिजनेस हो, सर्विस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, उन सब का एक ही उद्देश्य है और वो है खुश होना, प्रसन्न होना, आनंद लेना। क्योंकि हमारे यहां कहा भी जाता है सत्य चित आनंद। सत एग्जिस्टेंस, चित मीन्स कॉन्शियसनेस, और जब इंसान का अस्तित्व और चेतना दोनों उसमें आती हैं तो वो आनंद की ओर बढ़ना स्टार्ट करता है। लेकिन ये बड़ा अजीब बात है कि जिस चीज के पीछे हम हमेशा भागते हैं, जिस आनंद के पीछे हम हमेशा भागते, वही आनंद हमको नहीं मिल पाता। तो क्या कारण है, क्यों हमें वो खुशी, क्यों हमें वो आनंद नहीं मिल पाता? इस दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो हमें क्षणिक खुशी देती हैं, टेम्परेरी प्लेजर देती हैं, एक परमानेंट, हमेशा रहने वाला आनंद नहीं देती। मान लो हमने कोई मकान खरीदा, कुछ दिनों के लिए वो हमें खुशी देता है, फिर वही खुशी हमारी दुख में बदल जाती है जब हम अपने से बड़े बड़े अच्छे अच्छे मकान देखना शुरू करते। एक जो गाड़ी हमने आज खरीदी कि अब हम सुख से जिएंगे, तो कुछ क्षण के लिए वो गाड़ी हमें आनंद देती है, फिर कुछ समय के बाद वो आनंद खत्म हो जाता है। इसी तरह से जब हम किसी से दोस्ती करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये दोस्ती जो हम कर रहे हैं ये हमें खुशी मिलेगी, लेकिन हमारी दोस्ती की खुशी कुछ ही क्षण तक रहती। इसी तरह से जितने भी रिश्ते हैं, शादी हैं, पार्टीज हैं, फंक्शंस हैं, ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें परमानेंट खुशी दे। कुछ क्षण के लिए खुशी देते हैं और फिर वो खुशी दुख में, कष्टों में बदल जाती। ध्यान रखिएगा, वो खुशी जो क्षणिक है या जो दुखों कष्टों में बदल जाती है, वो रियल हैप्पीनेस नहीं होती है। वो केवल एक खुशी का दिखावा होती है, एक खुशी का छद्म रूप होती है, एक खुशी का छिपा हुआ थोड़ी सी झलक होती है। वो पूर्ण खुशी, सच्ची खुशी नहीं होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इस संसार में कहीं खुशी नहीं है, और है तो वो हमें क्यों नहीं मिलती? तो इसका एक ही कारण है कि इस संसार में कोई खुशी है ही नहीं। संस्कृत में भी एक श्लोक है, संसारा विषा वृक्षस्य, अर्थात ये संसार विष का वृक्ष है। यहाँ हर जगह विष, कष्ट, दिक्कतें, परेशानियां, ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स, यही सब कुछ है। कोई सुख आनंद नहीं है, जबकि हम इंसान सुख आनंद के लिए इस पृथ्वी पर भटकते रहते, अच्छे बुरे काम करते, दिन रात मेहनत करते, उस खुशी को पाने के लिए जो हमें कभी मिलती ही नहीं। तो कहाँ है वो खुशी? क्या करें कि वो खुशी हमें मिले? तो ध्यान रखिएगा, दो संसार है, एक बाहरी संसार, एक आंतरिक संसार। बाहरी संसार में आपको कहीं खुशी मिल ही नहीं सकती, जबकि दुख ये है
कि हम बाहरी संसार में ही खुशी ढूंढते रहते। जहां खुशी है, जहां आनंद है, वहां हम जाते ही नहीं हैं। हमारी स्थिति उस व्यक्ति के समान है जो सब्जी मंडी में कपड़े खरीदने जाता है या कपड़े की दुकान पर सब्जी खरीदने जाता है। अर्थात जो चीज जहां नहीं है हम उसको वहां खोजते हैं, तो वो चीज हमें कैसे मिल सकती। तो वास्तविकता तो ये है कि इस बाहरी संसार में कोई आनंद, कोई खुशी है ही नहीं, और यही हम ढूंढते हैं। सच्ची खुशी, सच्चा आनंद हमारे अंदर है। वो कैसे प्राप्त कर सकते? वो केवल दो ही चीजों के द्वारा आप प्राप्त कर सकते। एक है ज्ञान और दूसरा है ध्यान। यहां ज्ञान से मतलब किताबों को पढ़ना नहीं है। यहां ज्ञान से मतलब है आत्मज्ञान, अर्थात हमारे अंदर जो आत्मा है उसका ज्ञान प्राप्त करना आत्मज्ञान होता है। और दूसरा है ध्यान। तो जब हम ज्ञान और ध्यान ये दोनों चीजों को अपने जीवन में अपनाएंगे, इनका अभ्यास करेंगे, तो हम आंतरिक संसार में प्रवेश करेंगे और आंतरिक संसार में चलना स्टार्ट करेंगे। और तब जाकर के वो आनंद, वो खुशी हमें मिल सकती है जो इस भौतिक संसार में हमें नहीं मिल सकती। थैंक यू, धन्यवाद।